दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। मोहन भागवत को लेकर लगातार जिस तरीके से देखिए कि यहाँ पे बैनर पोस्टर के साथ विरोध जारी है। सिर्फ जात को लेकर जिस तरीके से यहाँ पे देखिए तमाम लोग बैनर पोस्टर लेकर आज विरोध जता रहे हैं और सीधे तौर पे चलते हैं, एक एक लोगों से बात करते लेते हैं। मित्रा जी क्या कुछ कहेंगे, आज जो बैनर पोस्टर लेकर आप लोग सड़क पे उतरे? मोहन भागवत के बयान के खिलाफ आज हम लोगों ने विरोध मार्च निकाला है। यह विरोध मार्च लंका तक जाएगा। पुलिस प्रशासन लगी हुई है, रोकना चाहती है, लेकिन ब्राह्मण अपनी एकता और अपनी क्रोध का जो है प्रदर्शन करते हुए इस मोहन भागवत के विचार के खिलाफ अपनी बात कहेगा। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से मोहन भागवत ने जो बोले हैं? मोहन भागवत अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए देश के बौद्धिक वर्ग को चुनौती दिया है और देश का बौद्धिक वर्ग अब इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। आने वाले समय में ऐसे तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से ब्राह्मण समाज इस तरीके से एकदम है और दूसरी तरफ फोर्स भी लगी हुई है। इस ब्राह्मण समाज को रोकने के लिए बड़े पैमाने पे फोर्स भी तैनात है और फोर्स भी जिस तरीके से आप देखें कि बड़े पैमाने पे फोर्स यहाँ पे तैनात है सिर्फ इस ब्राह्मणों को रोकने के लिए। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे ब्राह्मणों को यहाँ पे रोका जा रहा है और आज संघर्ष ये लगातार जारी है। और देखिए किस तरीके से मोहन भागवत को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। देखिए किस तरीके से इन लोग के जो ये मार्च जो निकाला जा रहा था उसको रोक दिया गया है और ये बनारस पुलिस के द्वारा ये संघर्ष रोका गया है। तो देखिए किस तरीके यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ब्राह्मण समाज लगातार संघर्ष कर रहा है और मोहन भागवत को लगातार ललकारा जा रहा है। वो भी काशी की जनता, काशी के ब्राह्मण लगातार ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत अभी भी कुछ करें। मोहन भागवत के बयान के बाद लगातार ब्राह्मण समाज नाराज है और काशी के जनता और काशी के ब्राह्मण बिल्कुल नाराज हैं और आज जिस तरीके से रोड पे उतरे और देखिए किस तरीके से ये ब्राह्मण समाज आज काफ़ी नाराज़गी जताते हुए, ये बताइए कि आज आप लोगों ने नाराज़गी जताई, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें सरकार नहीं चाहती कि उनका कोई प्रोटेस्ट करे, उनके कृत्यों को उजागर करे, उनके कुकृत्यों को आम जनता के बीच में रखे। आज यही दिक्कत है कि मतलब प्रशासन, मोहन भागवत तो सरकार है नहीं, लेकिन प्रशासन मोहन भागवत के लिए इतना ज़्यादा वो क्यों कर रही है? इसका क्या मतलब हम समझें कि जो उनका प्रोटेक्टेड होगा वही व्यक्ति के लिए प्रशासन काम करेगी। अगर उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए ये काम कर सकते हैं, सड़क पर उतर सकते हैं, तो हम जो एक पूरे समुदाय को अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर रहा है तो उसके प्रति भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? केवल बीजेपी नहीं, हर पार्टी ब्राह्मण समुदाय को टारगेट कर रही है। तो और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं। तो हम ब्राह्मण हैं, हम किसी का भी जीव मात्र का कल्याण चाहते हैं। हमारे पूर्वजों ने कभी भी किसी के लिए कोई अशुभ बातें नहीं सोची और इस बात के प्रमाण हमारे वेदों के 1 लाख मंत्र हैं, है ना। वेदों के 1 लाख मंत्र इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उसके लिए किसी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं। हमने सदैव जीव मात्र का कल्याण चाहा है। तो हम भागवत जी के बारे में भी कोई अशुभ बातें नहीं सोच रहे हैं, परंतु हम अगर आपसे किसी सम्मान का उम्मीद नहीं कर रहे हैं तो आपको हमारा अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, हम सहनशील हैं, हम सहिष्णु हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, परंतु आप हमारा भी ध्यान रखें, चाहे कोई भी हो, मोदी जी हो या अभी आपने सुना होगा कोई एक क्या कहेंगे जो आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? देखिए, आज जो हमारे समाज पर विभिन्न तरीकों से, सुनियोजित तरीके से ब्राह्मण समाज पे हमला हो रहा है, तो आज हमने तय किया था कि स्वामी करपात्री जी महाराज जो धर्म सम्राट हैं उनको उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और महामना भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को प्रणाम करेंगे कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें जो दिग्भ्रमित हैं। आपको मैं बता दूं, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जो पढ़ते लिखते नहीं
जिन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, वो शास्त्रज्ञ होने का दावा करते हैं। वो ऐसे पाठशाला के विद्यार्थी और प्रिंसिपल हैं जहां राष्ट्रभक्ति नहीं, जहां राष्ट्र को कमजोर करने का कुचक्र किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज इस देश का, इस समाज का मस्तिष्क है। हिंदुत्व वाली सरकार है बीजेपी सरकार, ब्राह्मणों को क्यों यही तो भ्रम है, यही तो भ्रम है। हिंदुत्व की समग्र व्याख्या होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के हिंदुत्व को हम मानते हैं। हम किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? वसुधैव कुटुंबकम की भावना जिस हिंदुत्व में नहीं है, जो अपने ही देश में जाति, बिरादरी, वर्गवाद, जातिवाद, हिंसा पर आधारित है, वो कैसे हिंदू हो सकता है? कैसे हिंदू हो सकता है? हिंदू होने के लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ा दिमाग चाहिए। हमारे पूर्वजों ने बिना भेदभाव किए, चाहे वाल्मीकि जी रहे हो, चाहे वेद व्यास जी रहे हो, सबको अपने सम्मान दिया। रविदास जी को सम्मान दिया, कबीरदास जी को हम पांडित्य परंपरा का पुरोधा मानते हैं। यह है हिंदुत्व। हिंदुत्व ये नहीं है संकीर्ण मानसिकता का सोच रखने वाले लोग हिंदुत्ववादी होने का दावा करेंगे, ठेकेदार बनेंगे हिंदुत्ववाद का। मोहन भागवत फिर आप लोगों से क्यों नहीं खुलकर आकर मांग रहे माफी? अब देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, आप पत्रकार हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, अते रावण घर दिया न बाती। यही होने वाला है। जब स्वर्ग में हम सीढ़ी लगा देंगे, हम विश्व गुरु बना देंगे, खाली ख्याली पुलाव पकाना है तो पकाते रहिए। लेकिन आज मैं आपको बड़े साफ दिल से कहूं कि बैठी सभी दिव्य आत्माओं का, ये जो सभी लोग हैं साधनारत पुरुष हैं, और शब्द में ब्रह्म होता है पत्रकार महोदय। ये करपात्री जी की प्रतिमा से बोल रहा हूं और उनके उस बल से बोल रहा हूं कि जो भी खिलवाड़ करेगा हिंदुत्व के साथ, सनातन धर्म के, पहले तो आप बताइए कि इस देश में सनातन परंपरा है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाना। यही 10 है सनातन धर्म के लक्षण। इसमें कोई लक्षण दिख रहा है जिसका आप नाम ले रहे हैं? बताइए। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से ब्राह्मण समाज काफ़ी नाराज है और जिस तरीके से ये लोग मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन भारी भरकम के साथ बनारस पुलिस यानी योगी बाबा की जो बुलडोजर के साथ जो पुलिस थी वो आकर खड़ी हो गई, इनको आगे निकलने नहीं दिया गया। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।